हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोटिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे। उस समय देश उस विश्व में क्या स्थिति थी जब भारत आज़ाद हुआ। भारत जब आज़ाद हुआ तो महायुद्ध की तबाही से विश्व निकला था। महायुद्ध मतलब प्रथम वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर उसी समय 1945 में ख़त्म हुई थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और भारत जब आज़ाद 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो महायुद्ध की तबाही से विश्व निकला था। दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूनदार हो रहे थे। उनके सामने अपनी चुनौतियाँ थी। भारत के सामने नई चुनौतियाँ थी, अपना विकास करने की, अपनी जनता को गरीबी से निकालने की। उस समय देश आज़ाद हुआ तब जनता बहुत गरीब थी। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। भारत किसी भी देश पर कब्जा करना नहीं चाहता था, वह सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था और अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करता था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। नेहरू 1946 से 64 तक भारत के प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। नेहरू जी की जो विदेश नीति थी उसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, आर्थिक विकास व क्षेत्र अखंडता। इस सब को गुटनिरपेक्षता के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता क्या है, इसमें यह है कि जब महायुद्ध से निकला तो 2 देश थे, अमेरिका और रूस। इन दोनों ने अपने अपने गुट बनाए। अमेरिका ने पूंजीवादी गुट व रूस ने समाजवादी गुट। उस समय रूस को सोवियत संघ कहते थे, तो सोवियत संघ ने समाजवादी गुट। भारत दोनों के गुटों में शामिल न होकर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसे हम गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। अमेरिका ने जो सैनिक संगठन बनाया उसे नाटो तथा सोवियत संघ ने बनाया उसे वार्सा पैक्ट कहते हैं। दोनों में शामिल नहीं होते अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई भारत ने। नेहरू ने विश्व तथा एशिया के मामलों में बड़ी भूमिका का सपना देखा। 1947 के मार्च में एशियाई सम्मेलन तथा 1955 में बांडुंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब हम चीन के साथ जो भारत के संबंध थे, शांति तथा संघर्ष के, उसके बारे में पढ़ेंगे। चीनी क्रांति 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई। भारत तथा चीन के रिश्ते की शुरुआत दोस्ताना ढंग से हुई। अभी तो थोड़े मतभेद थे, पर उस समय दोस्ती थी। कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वालों में भारत पहला देश था। चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसमें भारत ने सबसे पहले उसे मान्यता प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आशंका थी कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन नेहरू को ऐसा नहीं लगता था। नेहरू दोस्त मानते थे चीन को। चीन तथा भारत के रिश्ते में 2 कारणों से खटास आई। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तिब्बत की संस्कृति कुचली। दलाई लामा ने भारत में शरण ली। इसे चीन ने अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप माना। चीन ने भारत के 2 हिस्सों अरुणाचल प्रदेश तथा अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध से भारत की छवि धूमिल हुई। नेहरू के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया नेहरू जी के खिलाफ। सैनिक कमांडरों ने इस्तीफा दिया। वी के कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दिया, जो रक्षा मंत्री थे। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी टूटी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। इसमें नेहरू का विरोध हुआ और भारत की छवि थोड़ी धूमिल हो गई। अब हम पढ़ेंगे भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसके संबंध के बारे में। भारत पाक के बीच 1947 में कश्मीर मुद्दे को लेकर संघर्ष छिड़ गया। भारत और पाक के बीच संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा ही कश्मीर है। दोनों ने शांति संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। जो महिलाएं अपहृत हुई उन्हें अपने परिवार के पास पहुंचाया गया तथा 1960 में सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के प्रयास भी किए गए। 1965 में सैन्य संघर्ष छिड़ गया। पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण पर तथा जम्मू कश्मीर पर हमला किया। LBS लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब से सेना भेजी। तब पाकिस्तान की हार हुई। 1966 में दोनों के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जो ताशकंद में हुआ था। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी बंगाली संस्कृति की उपेक्षा तथा हिंदू भाषा लादने के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। शेख मुजीब को पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत मिला, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं दी। उनके विरोध को कुचला तथा शेख मुजीब को जेल में डाल दिया गया। भारत के 80 लाख शरणार्थी को बोझ वहन करना पड़ा। भारत पाक के बीच 1971 में युद्ध छिड़ गया। 90,000 शरणार्थियों के साथ आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश को बनाया गया। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।